हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। सस्त पुण्य पंथ है दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, वीर तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। सादा जीवन उच्च विचार, एक अपनापन सा माहौल होता है पंचायत चुनाव में, और कुछ उसी सोच के साथ हमारे साथ रणधीर जी हैं। और आज इन्होंने नामांकन किया। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपने नामांकन किया है मुखिया चुनाव जी। सबसे पहले रणधीर जी, क्या सोचकर आपने इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करी है? मैं सर्वप्रथम ये सोच कर आया हूँ, जो हमारे पंचायत में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है। अगर मैं काबिज हो गया, कामयाबी हो गया, तो मैं सर्वप्रथम मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा। जहाँ शिक्षा में अनुपस्थिति शिक्षक लोग रहते हैं, उस पर मेरा निगरानी रहेगा। और बच्चों लोग की उपस्थिति कमी होती है, उसको मैं घर घर बुलवा करके हम उपस्थिति करवाऊंगा। अच्छा, जब आप मुखिया के रूप में आज नामांकन किया, ऐसे बात करें, पंचायत की बात करें, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पर आप बहुत करीब से उस चीज़ को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि नहीं, समस्या इसका निराकरण होना चाहिए? हमारे पंचायत में पिछले जो उम्मीदवार थे, मुखिया थे, उसमें बहुत विकास में त्रुटि हुआ है। जहाँ जो एस्टिमेट के मुताबिक बनना चाहिए उस मुताबिक नहीं बना है, जिसके चलते जो उसका पिचिंग हुआ या कार्य हुआ है वह टूट फूट गया है। उसको सही ढंग से कार्य ग्रुप नहीं दिया गया, कहीं मुखिया लूट लिया, कहीं वार्ड लूट लिया। मेरा प्रयास रहेगा, उसमें कमी रोकेंगे हम। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं और 7 निश्चय एक बड़ा लक्ष्य है मुख्यमंत्री नीतीश जी का। तो आप उस 7 निश्चय में अपनी किस तरह से योगदान देंगे जिससे कि और ये आपका गांव और विकासशील बने? 7 निश्चय में जो हरियाली लाए हैं मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, अगर उसमें कहीं हमारे पंचायत में कमी हुआ होगा नल जल में, मैं उसको दुरुस्त करवाऊंगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। अच्छा चाचा, अभी पहले से सरपंच रहे हैं गांव के, तो इस बार कौन कौन सी समस्याएं जो चाहेंगे कि नहीं रणधीर जी बने तो इस सब समस्याओं का निराकरण हो? समस्या तो सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार। पहले हम 32 साल तक वार्ड सदस्य रहे और 10 साल से हम सरपंच हैं। हम जो हमारे समय में जिस तरह का मुखिया का कार्यकलाप चल रहा था और इधर 10 साल से जो हम देख रहे हैं, इसमें खुलेआम आदमी इंदिरा आवास हो या शौचालय वाला जो हुआ, खुलेआम 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया वार्ड सदस्य लोग लिए। और सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है, लेकिन यहाँ पर सबके मिली भगत से खुलेआम 20,000, 25,000, 30,000 रुपया लिया गया और जनता मुंह बंद करके चुपचाप पैसा दे रही है। हम लोग अगर पूछने के लिए भी अगर जाते थे तो लोग नहीं बता जी नहीं दिलिए इन पैसा, लेकिन पैसा दे रहा है। तो इनका मुख्य मकसद रहेगा भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, हमारे पंचायत में सही ढंग से काम हो, हमारे पंचायत में सही ढंग से व्यवस्था शांति व्यवस्था रहे, यही मुख्य मकसद इनका रहेगा। अच्छा, रणधीर जी के आने से किस तरह से गांव में विकास की एक नई गाथा लिखी जा सकती है? बिल्कुल, ये इनके आने से हम लोगों को, नवयुवक को, युवा साथियों को बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में फतेहपुर पंचायत एक विकसित पंचायत होगा पूरे बिहार राज्य में। जी। अच्छा, कौन कौन सी बातें होंगी? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, बहुत सारी मुद्दाएं हैं, तो आप लोग किस पर चाहें कि इस बार रणधीर जी जोड़ दें? जी बिल्कुल, हमारे पंचायत में विगत कई वर्षों से घूसखोरी का, ये फिर पिछड़ेपन का या विकास, आर्थिक विकास की बात करें तो इसमें भी मेरा पंचायत सबसे निचले स्तर पर था। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, युवा प्रत्याशी हैं, हमारे चाचा जी हैं, इनका ये जोश है कि कुछ कर गुजरने की जज्बा इनमें है। ये लगातार 20 वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, जिससे हमको बहुत उम्मीद इनसे है। अच्छा, फतेहपुर पंचायत में युवाओं के लिए क्या क्या काम करना चाहेंगे इस बार? युवाओं के लिए मैं सर्वप्रथम जो मैदान है खेलने का, उसको प्रयास करेंगे। योजना के माध्यम से घेराबंदी हो और फुटबॉल के भी उसके माध्यम से हो या क्रिकेट हो, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। पुस्तकालय भी वंचित है, लेकिन मैं आऊँगा, पुस्तकालय जरूर चलवाऊँगा। अच्छा, फतेहपुर आपका भी गांव रहा है, तो किस तरह से चाहेंगे कि इस बार फतेहपुर में विकास की एक नई पटकथा लिखी जाए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जो सरकार की जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, इसमें रणधीर जी आएँ और रणधीर जी मेरे पिताजी हुए और ये लगातार
25-30 साल से स्वच्छ, ईमानदार और बिना किसी उसको क्या कहते हैं, मिलावटी, मतलब सबके साथ मिलजुल कर वातावरण, और उनके साथ कोई भी आदमी किन्हीं को आज तक हमको नहीं लगता कि आज तक किन्हीं का दुखी किए हैं। तो सबके दिलों में राज करते हैं अभी तक और कर ही रहे हैं, और उम्मीद है कि जब तक ये सत्ता पर आएंगे तो अपना सरकार के हित में, गांव के हित में कार्य को सुदृढ़ रूप से कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद। अच्छा रणधीर बाबा, एक मिनट, रणधीर जी जब आएंगे तो रणधीर जी पर कितनी उम्मीदें आप लोगों की टिकी होगी? बहुत उम्मीद है। अच्छा, इनके बारे में कोई ऐसी बातें हैं जो बताना चाहेंगे कि पंचायत के लोग इनको वोट क्यों करें? नहीं, हम तो उन्हीं को देंगे, उन्हीं को दें, वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, एक संदेश रणधीर जी जो आप पंचायत के लोगों को देना चाहेंगे कि क्यों वोट करें, रणधीर कुमार को क्यों वोट करें? ये लोग सब समझ रहे हैं। मैं जब से 94 में BA उत्तीर्ण किया हूँ, स्नातक पास किया हूँ, तब से मैं राजनीतिक दल में आए हैं और निःशुल्क मैं पौर पंचायती या चाहे विकास के काम हो उसमें हम जाते हैं। इत निश्चित है, इसलिए कर उम्मीद पूरा है, हमको वोट पूरा देगा, हमको कमी नहीं होगा। मैं 30 बरस से कार्य कर रहा हूँ। 94 में BA ऑनर्स किया हूँ, उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ। लेकिन जब मुखिया पद पर बनूंगा, राजनीतिक धर्मवाद ऊपर से उठकर मैं कार्य करूँगा। न जातिवाद को हमें श्रेय दूंगा, और जो पिछले दबे कुचले लोग हैं उसको मैं ध्यान अवश्य दूंगा, एकदम निश्चित एकदम। अगर आप सादगी के प्रतिमूर्ति को देखना चाहते हैं तो रणधीर जी को देख सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, एक उम्मीद जो फतेहपुर पंचायत के लिए रणधीर जी बनकर आए हैं। तो इस बार आप जो भी मतदाता हैं, अगर फतेहपुर पंचायत के हैं और रणधीर जी के साथ हैं तो इनको वोट दें, जिताएं, और जीत की शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार अंत में और कहना चाहता हूं, जो हमारे पंचायत में शराब माफिया के विरुद्ध हम रहेंगे। जो सरकारी योजना जो चल रहे हैं उसमें हम ज़रूर ध्यान देंगे, ये गारंटी है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा मेरे पंचायत के युवा गलत रास्ते में जाएं। मैं ये हर संभव प्रयास करूंगा। हमारे पंचायत में कुछ ऐसे अपराध प्रवृत्ति शराब माफिया उम्मीदवार बने हैं, मैं उसके खिलाफ मैं जा रहा हूं, जो इसलिए मैं वोटिंग करूंगा। जो हम अपराध एवं भ्रष्टाचार शराब माफिया के खिलाफ हम जा रहे हैं, इसलिए हमको जनता मतदान करेंगे निश्चित तौर पर। अपराध मुक्त फतेहपुर, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त फतेहपुर, शराब माफिया मुक्त फतेहपुर। इसी उम्मीद के साथ रणधीर कुमार फिर मिलते हैं जीत के बाद। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं आपका शुभकामना करता हूँ। थैंक यू। कि जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, फतेहपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फतेहपुर पंचायत में राजनीति के पुरोधा, जिनके संरक्षण में लोग राजनीति करना सीखते हैं, जिनके चरणों में राजनीति बसती है, वैसे ही हमारे साथ हैं बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। सर, इस बार पंचायत की स्थिति क्या लग रही है आपके अनुसार? अभी तो नॉमिनेशन हुआ नहीं है, हो रहा है। ये तो मतलब आंकड़ा बाद में आएगा ना, अभी थोड़ के कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कहा जाता है कि अच्छा खेवैया वही है जो हवा की रफ्तार देख के बता दे कि आगे कितना दूर तक किस दिशा में हवा चल रही है। तो इस बार किस दिशा में हवा चल रही है? हवा तो डिपेंड करेगा, मतलब क्या स्थिति होता तब। अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। अभी टाइम है, 12 का चुनाव है, अभी 20-21 दिन टाइम है, जिसमें बहुत हवा बनेंगे, बहुत हवा बिगड़ेंगे। लेकिन हम लोग एक अच्छा उम्मीदवार को, पंचायत में अच्छा उम्मीदवार, जैसे मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, वार्ड कमिश्नर हो, पंच हो, हम लोग स्वच्छ छवि को चाहते हैं, स्वच्छ छवि जीते। अच्छा, इस बार आपके चरणों में सीखे हैं रणधीर जी, राजनीति करना आपके चरणों में सीखे हैं। इस बार उन्होंने भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया है, तो आप लोग किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं उनको? अरे आशीर्वाद तो उसके साथ है ही, हम लोग आशीर्वाद दे ही रहे हैं, जीते। अच्छा, कौन कौन सा समीकरण रणधीर जी के साथ है जिस वजह से जीत की आप लोग कामना कर रहे हैं? नहीं, वो तो अभी मान लिया जाए जो पार्टी समर्थित, हम लोग वाम विचार के लोग हैं, वाम विचार समर्थित उम्मीदवार है,
वाम विचार लोग उसको मदद करेंगे और जो होगा वो मदद होगा, उम्मीद है जीतेगा। अच्छा, आप आशीर्वाद किस तरह से उनको दे रहे हैं? हम मन से आशीर्वाद दे रहे हैं, इस बार जीत जाएंगे, उम्मीद तो है जीतने का। अच्छा, पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं बाबा जो आज भी लगती है कि नहीं ये सब समस्याएं और इसका निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए? अरे समस्या सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों में भ्रष्टे है। मान लिया जाए जो इंदिरा आवास में 30-30 हज़ार रुपया, शौचालय में 2-2 हज़ार रुपया लिया जाता, कोई बोलने वाला नहीं है। हम चाहते ही भ्रष्टाचार मिटे, भ्रष्टाचार नहीं हो, यही मेन समस्या है। और समस्या है, वकीलों की समस्याएं हैं, सड़क की समस्या है, रोड की समस्या है, सामाजिक जोड़ जुल्म अत्याचार की समस्या है। ऐसा उम्मीदवार जीते ये तमाम लोग को हल करे। हाँ, इस बार और हैं बाबा, आपके अनुसार क्या लग रहा है इस बार किस दिशा में हवा बह रही है? अभी तो कोई नहीं बढ़ रहा है। अभी लिबरेशन आज शुरू हुआ, कल शुरू हुआ है, कोई नहीं अभी हवा बह रहा है। अच्छा, रणधीर जी को क्यों जीतना चाहिए इस बार पंचायत में? रणधीर जी को मुखिया प्रत्याशी के रूप में क्यों जीतना चाहिए? अभी तो जीतना चाहिए। रणधीर को कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा किए हैं, इस बार लग रहा है जीतेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सुधीर महतो जी इस बार खड़ा है। रणधीर जी जो इस बार लग रहा है कि इस बार जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं? इसका जो वैल्यूएशन जो है सो अच्छा है, लोग को पकड़, आदमी को पकड़ है, और आदमी जिनको चाहता है जो ऐसा छवि वाला नेता होना चाहिए हमारे पंचायत। अच्छा, हाँ, मैंने भी देखा, स्वच्छ छवि, बिल्कुल सादा जीवन। तो इस तरह के उम्मीदवार आने से पंचायत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रणधीर महतो और सुधीर महतो जो है ना, इनको जीतने से पूरा पंचायत को जो है ना वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। इस बार लग रहा है जीते हुए हैं, जो लग रहा है कि जीते हुए हैं, पूरा समर्थन है। कहा जाता है कि मोहम्मद खां की बांसुरी बनारस के तट पर, कुछ ऐसी बातें हैं पंचायत में, गांव में और फतेहपुर में। हिंदू मुस्लिम पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, और यही ज़िंदगी है, यही सोसाइटी है, यही समाज है। रहीम भाई, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहे हैं? सुधीर जी जीत रहा है। सुधीर भाई जीत रहे हैं एकदम से। क्यों? सुधीर भाई में क्या खास बात है कि ये पूरा मुस्लिम कौम एक हिंदू को वोट कर रहा है? सुधीर भाई खुश है। जब कोई भी आदमी जाता है उनको द्वार पर तो निर्णय बहुत फर्स्ट क्लास करता है, इसमें कोई दूर है नहीं। अच्छा, उनके व्यक्तित्व की बात करें, कितना अच्छा व्यक्तित्व है उनका? बहुत अच्छा, उसका हर चीज़ है। परिवार में से उसका और जो गौर गोतिया में से सब अच्छी है। विचार व्यवहार सब बढ़िया है। विचार व्यवहार सब अच्छी है। बस इसीलिए आप लोग सुधीर भाई को दे रहे हैं एकदम से, रणधीर भाई को वोट? जी हाँ, हम सुधीर भाई को दे रहे हैं। तो इस वजह से चाचा, क्या लग रहा है इस बार, क्या हाल है पंचायत का, क्या सब दिक्कत है? बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार एकदम से सुधीर भाई को दे रहे हैं? एकदम देना है। काहे दे उनको वोट, कुछ खास बात है? हाँ, खास बात है। 25 वर्षों से लगभग समाज में सेवा हर वक्त करते हैं, चाहे जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति हो, उनको दरवाजे पर से अगर किसी को बुलाता है झंझट में, वो खुले आम जाते हैं, सही सच्चाई बात कहते हैं। उनको बुलाते हैं 12 बजे रात को आता है यहाँ। जितना आदमी है ना ये फतेहपुर पंचायत का, 12 बजे रात को सुधीर महतो का अगर बुलाएगा तो 12 बजे रात को उठ को जाता है काम करने के लिए। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात कुछ नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है यहाँ। अच्छा, भेदभाव कुछ नहीं, कुछ भेदभाव कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक जगह यह जगह से कुर्मी है, यहाँ मियाँ है, वो सब कोई बात नहीं चलता। सब भाईचारे नाते एक मिल के रहते हैं। अच्छा, विकास की बात करें, पंचायत में विकास की बात करें तो सुधीर महतो पर कितना विश्वास किया जाए कि नहीं इस बार ये विकास करेगा, पंचायत को आगे बढ़ाएगा? इसलिए कि इससे पहले भी काम कर रहा है विकास का। इस पहले जगह मुखिया नहीं बना तब भी काम करता है, सबके साथ मिलजुल के अपने हाँ, को होता है। हाँ, जो होता है सब करता है। तो एक कोशिश होती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। लाल गमछा रखे हैं, लाल सलाम वाले हैं काजी? नहीं, लाल सलाम वाले तो हैं, पर वो पिछले 5 वर्षों में भी हम वोट दिए थे, पर कुछ वोटों से हमारे सुधीर भाई ने हार गया था, और इस बार पूरा उम्मीद है जो सुधीर महतो को हम जिताएंगे हर हालत पे। दे देना है एकदम दे देना है, खुल के जिताना है, एकदम खुल के देना है, करना है, सब बात विचार करना है। अच्छा, गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वो सब तो अब सुधीर भाई जीतेगा, उसके बाद तो सब जो कमी है
वो सब तो अभी तक सुधीर भाई तो नहीं हमारे मुखिया बना है, इस बार बना के देखते हैं एकदम पूरा गांव का समस्या ही हटा देगा। अच्छा मामा, सुधीर भाई कितना ज़रूरी है इस गांव में? खूब अच्छा। आप लोग एकदम से वोट कर रहे हैं? हाँ, घर के बगल में छिए थे, अब बेटे बन के न छिए तो जीत लेते तो और बढ़िया न होते। गांव विकास और होता है? हाँ होता है। हाँ मामा, किया सुधीर के चिन्ह दे रही वोट? खूब बढ़िया है, हमारे तो बेटे के द्वारा वोट नहीं देवे। बेटे छे ना? हाँ चाचा सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लायक है वहाँ लायक। कोई गांव में होता है बाल बाल दी जाके संत करते हैं, बढ़िया विचार का आदमी है, समझे, और कोई नाजायज नहीं है, गलत में नहीं जाता है, यही बात है। अच्छा चाचा, गांव में पंचायत में विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है, कौन कौन सी समस्याएं जो आपके नज़र में सबसे ज़्यादा है और उसको प्राथमिकताएं देने की ज़रूरत है? सब चीज़ जे चीज़ में कहिएगा इस सब में खड़ा होगा, कोई किसी को चोर न छिनार न गुंडा न कुछ न है, सबको बढ़िया से देखते हैं। तो क्या मामा, क्या लग रहा है एकदम से डंडा रखे में किसी को मारना रहेगा? बेटा तोरा कमाई खेबे डंटा मारबो। अच्छी बार के छे मुखिया बने हम बढ़िया प्रत्याशी? बढ़िया सुधीर? सुधीर है क्या अपने रहियो कोई मगर सुधीर कहत। सुधीर के एकदम से दे दिए? हाँ दे देबे। 4 बारी खड़ा होलखिन, एको बार नहीं लोगगंज गांव के जनता लोग सहायता देलखिन, लेकिन ई बार दे देते? हाँ देथिन तब ना। तो एक उम्मीद है जो एक व्यक्ति पर आकर टिक जाती है। फतेहपुर में लोग कह रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त फतेहपुर और शराब माफिया मुक्त फतेहपुर बनाने के लिए सुधीर कुमार ज़रूरी है। क्या खास बात है सुधीर कुमार में? सुधीर कुमार थोड़ा अच्छा नेता है, समझ गए, गांव समाज लेकर के वो चलते हैं, कोई बेगट फरबट नहीं करते हैं ऐसा, इसलिए हम लोग चाहते हैं सुधीर को। अच्छा, अगर पंचायत की समीकरण की बात करें, कितना वोटर है लगभग? वोटर 7,000 ना, 7,000 वोट है। 7,000 वोट है। कितना वोट आएगा कि एक प्रत्याशी जीत जाएगा जी? 12-1300। सुधीर जी को इस बार कितना वोट आ रहा है? सुधीर जी को लगभग 2,000 से कम वोट आएगा। 2,000 वोट आएगा तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है। और क्या क्या विश्वास करते हैं सुधीर जी पे? कौन कौन सा काम करना चाहिए सुधीर जी को? पहले सुधीर को क्या काम करना, गांव लोग में जितना है, रोड है, गली का रोड है, घर मकान, यही सब तो होना चाहिए। छथिन तैयो नहीं जीते छथिन तैयो अनरिया रात रही जोरिया रहे सगर दौड़े छथिन सगरे। हाँ सगरे दौड़े छथिन, केस है कि फौदारी हो सगर दौड़े छथिन, रात बिरात सगरे। हाँ कोई नहीं सहायता ई घड़ी दे छथिन। हाँ और भी लोग हैं। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल है। क्या लग रहा है इस बार पंचायत की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पंचायत की स्थिति ठीक है। इस बार सुधीर जी पर बहुत लोग नाम बता रहे हैं, सुधीर जी क्या खास बात है सुधीर जी में? अच्छा है, मतलब हर चीज़ में सहयोग है उनका, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, इसीलिए इस बार सुधीर कुमार। हाँ जी। फतेहपुर पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो एक युवा के रूप में आप उसको प्राथमिकताएं देते हैं? और पढ़े लिखे छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, तो कौन से समस्याएं और किस तरह से उसका निराकरण हो सकता है? क्योंकि निराकरण सबसे बड़ी बात है। किस तरह से आप पंचायत की समस्याएं देख रहे हैं और किस तरह से उसका निराकरण हो सकता है? देखिए, हमारा जो पंचायत है पिछड़ा हुआ थोड़ा सा, और पहले से ही जितने भी मुखिया रह चुके हैं वो कभी विकास को समर्पित भाव से नहीं किए हैं, और अगर समर्पित भाव से वो करे तो हमारे गांव में समस्या बचेगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल है हमारे पंचायत में, मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ शिक्षक की कमी है, और हमारे गार्जियन जीतेंगे सुधीर महतो जी तो वो सबसे पहले ये करेंगे कि हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था करेंगे, चाहे कोई भी हो। पुल पुलिया का निर्माण छोटा मोटा जहाँ होता है एकदम करेंगे। अब गांव कच्ची सड़क, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवाओं में जितने हैं सब
का सब युवाओं का भटकाव हो रहा है। भटकाव को रोकने के लिए गांव में एक चलंत पुस्तकालय की आवश्यकता ज़रूरी है। तो चलंत पुस्तकालय सिर्फ नाम का है, हमारे पंचायत में है, पर वो नाम का उपयोग का नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलंत पुस्तकालय लगाएंगे कि ताकि आप अगर 10 मिनट आप है ना कि आप बैठे हुए थे तब ना दिमाग में आया कि हमको शराब बेचना है, हमको मौके नहीं देना है। आपको पूरा गांव में व्यवस्था कर देना है कि अगर आप खाली बैठे हैं आप मेंबर बन जाइए, आप पुस्तकालय आपको पुस्तक वितरण का पढ़ाई के, और साथ साथ हम खेल कूद की राष्ट्रीय स्तर पर जिला स्तर पर व्यवस्था किया जाए। और आपको ये कुछ एक वर्ष में प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड से गण्यमान्य लोग को बुलाया जाए और एक समिति बनाया जाए, और पूरे गांव में जो भी समस्या है उस समिति के द्वारा बैठ के विचार विमर्श करके उस कार्य को सॉल्व भी करें, और अगर विकास का अगर कोई भी कार्य है उस कार्य को कार्यान्वित भी करें। ये तो इनसे उम्मीद है। ये एक सही सोच भी है कि कुछ लोग की एक समिति हो और जो भी विकास के काम हो एक फैसला हो, किस तरह से क्रियान्वयन हो और कितना पैसा खर्च हो, तो एक लेखा जोखा भी तमाम लोगों के पास रहेगा और सबों को लगे कि मेरी भी हिस्सेदारी इस पंचायत में है। बिना हिस्सेदार हमारा लोकतंत्र इसीलिए बना हुआ है कि हमारी भी हिस्सेदारी होनी है। तो वहाँ दिखेगा कैसे? दिखेगा जब समिति में उसको बुलाएंगे, वहाँ अपना बात रखेगा खुल के, तब वो समझेगा कि मेरी पंचायत में जिम्मेवारी है और हम विकास के कार्य, गांव के विकास के कार्य में जिम्मेवारी निभा रहे हैं। यही एक पंचायत में एक सोच है और सही सोच है। अगर आप फतेहपुर के वासी हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर रणधीर कुमार उर्फ सुधीर कुमार अगर एक अच्छे उम्मीदवार हैं तो आप उनको चुनें, जिताएं और उसके बाद देखें कि विकास की किस तरह से गाथा लिखी जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं कवि नीलेश, कैमरामैन काजू के साथ।